जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही माँ भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए, इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित भक्तों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न है। मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया, वो प्रसन्नता का विषय हो। आगे इतना देता है कि लोगों से बटोरा जिस दिन पहचान जाओ, जिस दिन जान जाओ महादेव, समझ लेना शिव को जानना कठिन है। शंकर आप जनाता है तो आप जान पाते हो, शिव खुद ज्ञान देता है तो ले पाते, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, चिल्ला। कभी आंख में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं। शिवजी 2 महीने से चढ़ा रही है, आपका काम नहीं। बहुत आस लगा भगवान के मंदिर में आई, भगवान ने आपकी सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी आपके साथ भी ऐसा बोलो सही है कि गलत है। भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाए, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाए, भगवान नहीं सुनता। एक प्रतिव्रत मैंने एक बार कमर पर सफेद जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं फिर क्रोध, 2 बार 3 बार 4 बार करा। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक का स्मरण, जितने चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और पूरे बाबा किया में जितने बैठे हुए हैं, जहाँ बैठ कर सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से उतारना। माँ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा है,
रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी, दूध दे दो माँ। वो दूध की बाटी के लिए बिलख कर रहा, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा। माँ उसको दूध नहीं दे, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे, माँ उसको दूध नहीं दे। क्यों नहीं दे रही? वो दूध की बोतल में दूध बहुत गरम, इतना गरम दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना, मेरा बच्चे का मुंह जल जाए, मेरे बच्चे का मुंह जल जाए। इसलिए वो दूध नहीं, बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी है, बाटल पकड़ रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, मना नहीं है, दूध नहीं देगी तो भरा है, उसी के लिए कराइए, उसी को खिलाना है, पर वो दूध नहीं दे रही, वो गरम है। जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा रहा है, रो रहा, माँ जान के लिए दूध देना चाहिए, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब ठंडा हो जाता है माँ उसको दूध दे। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं, मैंने ये करा, मैंने पतिव्रत करा, मैंने भगवान को जल चढ़ाया। तुम भी चिल्ला, तुम भी क्रोध कर, तुम भी बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता? कि भगवान विचार कर बैठा है, अभी रुक जा, अभी देने में नहीं आया, जब मैं तेरा पेट भर दूंगा। भगवान देगा, माँ जब की बढ़ती है, बच्चे पेट भर जाता है, परमात्मा बोल नारा है, सारी सजा का हल वो देने में पीछे नहीं, वो जब देता है हमने पहले भी कहा, देवता देते हैं, पल्ला कर महादेव देता है, महादेव कभी कम नहीं, उसकी देने की ऐसी वो देता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर गार्डन में बैठे हैं, तारा कुटिया में, रोड दुकान जहाँ बैठे हो, आस-पास जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा करना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखा, तूने दिल से सुना है ना, वो खाली नहीं रखा। और खाली ना जा कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जा कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नंगी बाँ अपने लगा लो बोले अब तो ना गिरिया आप उसको पाने का प्रयास एक पत्र छोटा